राज कुंद्रा को 14 दिन के लिए जेल भेजा गया। कुंद्रा को लग रहा था कि वो बॉलीवुड का प्रभावशाली आदमी है, वो पर डे लाखों लाख की कमाई करता है पॉर्न फिल्म बना करके, गंदी फिल्में बना करके, और उसकी प्लानिंग थी। अब जांच एजेंसी कह रही है कि 4 करोड़ रुपए मंथली कमाने की उसकी प्लानिंग थी। अलग अलग चीजें आ रही हैं। राज कुंद्रा जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया। आज कुंद्रा ने जमानत याचिका लगाई, जमानत अर्जी इस आधार पे कि कुंद्रा के साथ जिन लोगों को, जिन पूनम पांडे को गिरफ्तार किया गया था, जिस शर्लिन चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्हें जमानत मिल गई है, तो कुंद्रा को भी मिल जानी चाहिए। जांच एजेंसी ने अपनी मजबूत दलील में कहा कि कुंद्रा गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, और चूंकि ये मामला बॉलीवुड के प्रभावशाली लोगों से जुड़ा हुआ है, इसमें कई बड़ी मछलियां भी हैं जिन पर हमें हाथ डालने हैं। तो सवाल ये है कि वो बड़ी मछली है कौन? कुछ तस्वीर तो उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के साथ आ रही है, कुछ व्हाट्सएप चैट भी आदित्य ठाकरे के साथ राज कुंद्रा के हैं। इस आदित्य ठाकरे का नाम सुशांत सिंह राजपूत केस में भी उछला था। तो ऐसा क्या है प्रेम बॉलीवुड से कि जहां जहां आदित्य ठाकरे राहुल गांधी की तरह हाथ रखते हैं, सरकार को परेशानियों में डालते हैं। राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी जांच एजेंसी के सामने खूब फूट फूट कर रोई। बताया जाता है कि उनका रोना इस लिहाज से था कि अपने आप को बचाना, और इस पूरे मामले में चूंकि शिकंजा उनके ऊपर कस रहा है, और जितना शिल्पा शेट्टी पर कसेगा शिकंजा, पूरे बॉलीवुड का खेल खराब होगा। तो क्या एक स्क्रिप्टेड बयान की, एक स्क्रिप्टेड कहानी की तहत वो फूट करके रोई, और उसके बाद रोने के बाद वो चीख करके उन्होंने राज कुंद्रा पर आरोप लगाए। जिस राज कुंद्रा के बचाव की बातें कर रही थी, उसमें उसने कहा कि कुंद्रा ने बदनाम किया है। तो क्या शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को फंसा करके निकल जाना चाह रही है? क्या शिल्पा शेट्टी का यह दांव इसलिए है कि इस पूरे प्रकरण में सिर्फ राज कुंद्रा फंसे और बॉलीवुड का कोई प्रभावशाली एक्टर एक्ट्रेस नहीं फंसे, या फिर कोई राजनेता ना फंसे? ये फिल्में कहां तक जाती थी? शिल्पा शेट्टी के बारे में आज जांच एजेंसी ने साफ कर दिया कि हमने उन्हें क्लीन चिट नहीं दिया है, लेकिन शिल्पा को लगता है कि वो रो करके, वो गुस्से का नाटक करके, उन्हें लगता है कि जैसे फिल्मों में एक्टिंग आसान है, उसी तरीके से जांच एजेंसी के सामने भी एक्टिंग आसान है। जांच एजेंसी को संदेह लगने लगा है कि तुरंत उसका रोना, तुरंत उसे गुस्से के में आकर के अपने पति पर उत्तेजित होकर के उसे यह कहना कि तुमने हमें बदनाम कर दिया, ये तमाम चीजें स्क्रिप्टेड लग रही हैं। तो आखिर शिल्पा अपनी आंसू से किसे बचाना चाह रही थी? जांच एजेंसी की नजर अभी इस पर है। कई तस्वीरें हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या।